रमजान का मुबारक महीना तेजी से गुजर रहा है। लोग हर इबादत को पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं और रमजान का महीना क्योंकि पाकीज़गी और तकवा का महीना होता है, इसीलिए हर इंसानी और रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी के साथ माली पाकीज़गी की भी कोशिश करता है और इसीलिए लोग इस माह मुबारक में ज़कात जैसी अहम और माली इबादत को अंजाम देते हैं और अपने माल की ज़कात निकाल कर मुकम्मल पाकीज़गी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़कात का ताल्लुक तो फ़र्ज़ इबादत से है और ये उस वक्त अदा की जाती है जब लोगों के माल पर साल गुजर गया हो और माल निसाब के मुताबिक हो और इसे साल के किसी भी महीने में अदा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान इसे रमज़ान में ही अदा करते हैं। इसका वाहिद मकसद रमज़ान में जिस्मानी, रूहानी और माली तहारत हासिल करना है, गोया कि मुकम्मल तहारत हासिल करना है। खैर, इसके अलावा लोग रमज़ान के दिनों में आम सदक़ात और खैरात में भी इजाफा कर देते हैं, जिसका वाहिद मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और गरीबों की मदद करना होता है। ज़कात और सदक़ात अदा करने का मकसद इसके अलावा अगर किसी शख्स का कुछ और है तो उसकी इस इबादत की कबूलियत पर सवालिया निशान लग जाता है। बहरहाल, मुख्तसर से ये है कि आज का हमारा मौजू है कि रमज़ान में ही सदका ज़कात क्यों। आइए इस मौजू की मज़ीद वजाहत के लिए इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमान का और इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि रमज़ान के महीने में कितना अहम है ज़कात देना और सदका करना। और हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान राशिद साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत खैर मकदम है मुफ्ती साहब आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि रमज़ान में कितना अहम है ज़कात देना, खैरात करना। यूँ तो साल भर ही हम इस तरह ज़कात और खैरात दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रमज़ान को ही क्यों चुनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रमज़ान का जो महीना है बहुत बड़ा महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है और ये वो महीना है कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा। जो बंदे मोमिन इस महीने में कोई भी नेकी यानी नफिल इबादत करता है उसके लिए फर्ज का सवाब मिलेगा। वमन अद्दा फरीजतन फीही काना कमन अद्दा सबईना फरीजतन फीमा सिवा। जो बंदे मोमिन इस महीने में एक फर्ज अदा करता है तो उसे 70 फर्ज का सवाब मिलता है। तो इस वजह से जो अहबाब और महीनों में उनके ऊपर ज़कात फर्ज भी हो जाए वो इसी महीने में ज़कात अदा करने को मुनासिब समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो अजर व सवाब मिलने वाला है दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि 70% ज्यादा सवाब पाने वाले बन जाते हैं। जब 1 रुपया अगर आप दें तो 70 रुपये देने का सवाब, तो अगर आप इसका 70% इजाफा अगर मिल रहा हो तो क्यों ना हम इस महीने में ज़कात अदा ना करें। तो इस वजह से मुसलमान खास तौर पर इस महीने में ज़कात अदा करने को और सदका व खैरात अदा करने को बहुत बहुत ज़्यादा मुनासिब मानते हैं, समझते हैं। तो इस वजह से रमज़ान में ज़कात देने को वो फौकियत देते हैं और ज़कात अदा करने की कोशिश करते हैं। जी जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ज़कात और सदका जब हम देते हैं तो क्या चीज़ हमें देखना चाहिए? जो गरीब और मिस्कीन लोग होते हैं उन्हें हम ज़कात सदका दें, या फिर हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा माली तौर पर इतने बेहतर नहीं होते हैं, उन्हें तवज्जो दिए जानी चाहिए? ये जो ज़कात है इसके अंदर पहली शर्त तमलीक है। तमलीक का माना है मालिक बना देना। तो अब अगर ये शर्त पाई जाती है तो आप गोया कि अपनी ज़कात अदा करने वाली, और नीयत का भी होना इसमें शर्त है कि आप ऐसे ही बगैर नीयत के ज़कात अदा कर दिए तो आपकी ज़कात नहीं होगी। लेकिन सदक़ात के लिए, खैरात के लिए आपने उठा उठा के खर्च कर दिया। अल्लाह नीयत को जानने वाला है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा। आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। इंसान जिस बात की भी नीयत कर लेता है, अगर बन मुट्ठी भी दे देता है तो वहाँ अल्लाह उसके लिए अजर व सवाब अता कर देते हैं, इसलिए कि वो जो है नफिली सदका है या नफिली खैरात है।
لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے، اور نیت کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جن کو دیا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ کو دے رہا ہوں۔ مال الگ کرتے وقت نیت کر لی کہ یہ میرے زکوٰۃ کی رقم ہے اور میں یہ دے رہا ہوں، دل میں اگر نیت کر لی، زبان سے بھی اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہم کن باتوں کی رعایت کریں، کہ کیا اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیں؟ بالکل شریعت یہی کہتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب بھی نہیں ہے، بالکل غریب ہے، یا یہ ہے کہ مسکین ہے یا فقیر ہے، تو ایسی صورت میں ایسے رشتہ دار کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا ثواب ذکر فرمایا ہے، دوہرا ثواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ رب ذوالجلال آپ کو عطا کریں گے، اور دوسرا اجر، دوسرا ثواب آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو دوہرا ثواب، دگنا ثواب اللہ رب ذوالجلال اس پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو 70+70% اضافہ ہو جائے گا، دگنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اب اس لیے پہلے ہم یہ تلاش کریں کہ ہمارے رشتہ دار میں سے کوئی غریب نہیں ہے جو اس زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ بعد میں آپ اپنے پڑوس میں تلاش کریں کہ کوئی پڑوس میں ایسا نہیں ہے، پھر اس کے بعد محلے میں تلاش کریں کہ کوئی محلے میں ایسا غریب نہیں ہے، پھر اس کے بعد جہاں چاہتے ہیں آپ زکوٰۃ کی رقم کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن لوگ آج کل رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں، اگر یہ مالدار ہو جائے تو ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس طرح ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت عطا کیا ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں